गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज टेस्ट पेपर सॉल्व सीरीज में आज हम आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर को सॉल्व करेंगे। आप जल्दी से उठ जाइए और आपके पास एक कागज और पेन होना चाहिए। साथ में आपके पास यूकेपीएससी का सिलेबस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास है तो ठीक है और नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से कागज और पेन ले आइए, जिससे आप अपने पास जितने भी टॉपिक पेपर में आए हैं इनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करेंगे। जो आपको आते हैं उन्हें टिक करेंगे और जो नहीं आते एटलीस्ट हिंदी में आप टॉपिक को नोट करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है टॉपिक को एड्रेस करना। उत्तराखंड में जो सिपाही भर्ती परीक्षा है, पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, वो 6 साल बाद आई है। तो ऐसा ना हो कि आपने गलती कर दी, आपने देरी कर दी टेस्ट पेपर सॉल्व करने में और पेपर आप अपनी तैयारी को जांच नहीं पाए। आपको हर हाल में तैयारी को जांचना है, क्योंकि पढ़ना तो 1 साल से लगा था, बच्चे 1 साल से पढ़ रहे थे। अब अपनी तैयारी को जांचना है, पढ़ना नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आप अपने टेस्ट पेपर मारने के लिए पेपर और कागज और पेन ले लिया होगा और अब आप शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय देने वाला। जो तुरंत सोचकर निर्णय लेता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रत्युपन्नमति। नेक्स्ट, ये हिंदी का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग देखिए, द्विज होता है, युग अवतार होता है, शिष्टाचार होता है, लेकिन तृष्णा होती है। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द वाला चैप्टर है, शब्द वाला जो पोर्शन है उससे एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची अभ्र भी होता है, व्योम भी होता है, अनंत भी होता है, लेकिन दृग नहीं होता। तो देखिए पर्यायवाची से पहला क्वेश्चन। ठीक, पर्यायवाची से फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है। ध्यान पूर्वक जब आपको किसी कार्य को करते हैं तो वो हो जाता है, वो ध्यान पूर्वक करना होता है। क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट, कैंची शब्द है। अब ये जो शब्द होते हैं आगत शब्द, विदेशी और विदेशज, उसमें से पूछा गया है। ठीक, तो कैंची कैसा शब्द होगा? तुर्की शब्द। नेक्स्ट, जबकि पोर्तुगीज शब्द क्या है? पोर्तुगीज शब्द होता है टावल, तौलिया, तौलिया, तौलिया। ठीक, और जो इंग्लिश शब्द होता है रेलगाड़ी, ट्रेन। जो आप ये ट्रेन कह रहे हैं, जो भी शब्द आप इंग्लिश में ही लिखते हैं, जैसे स्कूल, आप स्कूल को स्कूल बोलते हो और इंग्लिश में लिखते हो SCHOOL, तो जो इंग्लिश के शब्द हैं उन्हें सेम कहेंगे, उनको इंग्लिश के शब्द ही कहेंगे। जो इंग्लिश में लिखे जाते हैं और वैसे ही बोले जा रहे हैं हिंदी भाषा में, वो क्या हुए? अंग्रेजी भाषा के शब्द। नेक्स्ट, दारुण शब्द का अर्थ होता है, दारुण का मतलब होता है भयंकर। तो नेक्स्ट, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। अनुधन अय, अनुधन अय बराबर अन्वय, संधि से पहला क्वेश्चन। ठीक, संधि का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भाषा के लघुत्तम खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। देखिए प्रत्यय से भी पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक, नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। कवयित्री जो महादेवी वर्मा है, इनके जन्म के बारे में पूछा गया है। 1907 में इनका जन्म हुआ था। अगर आपको इनके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, आपको इनके बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में इनके हमने वीडियो बनाया है, इनके जीवन चरित्र से संबंधित। NCERT बेस है, क्योंकि NCERT बुक्स में जो बताया गया है वही हमें पढ़ना है। तो वो आपको उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, आलोक शब्द का विलोम है। आलोक का अंधकार। देखिए विलोम शब्द से पहला क्वेश्चन। ठीक, विलोम शब्द से पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब क्या है? कि रहस्य की बात जानना। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक रामायण है, बिल्कुल है। यमुना है क्योंकि पर्टिकुलर किसी नदी का नाम है, बिल्कुल है। दिल्ली है, पर्टिकुलर किसी शहर का नाम है, बिल्कुल है। लेकिन किताब नहीं है। क्यों? किताब जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? इसका कारण यह है कि देखिए किताब कुरान भी हो सकती है, किताब
भगवत गीता हो सकती है, किताब आपका 10th क्लास का टेक्स्ट बुक हो सकता है, या किताब आपकी परीक्षा वाणी हो सकती है। किताब में कोई भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं रामायण की तो वो हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है। ठीक, उसी तरह से अब नेक्स्ट हो गया अनुशासन। अनुशासन कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। अनुधन शासन, तो ये कैसा शब्द हो गया? यौगिक शब्द। नेक्स्ट दाजू रचना है। दाजू रचना किसकी है? देखिए साहित्य से दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहला महादेव वर्मा वाला और दूसरा दाजू वाला। ठीक, जबकि जो फर्स्ट चैप्टर है उससे भी दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट दाजू रचना है शेखर जोशी की, इसी में इन्होंने और इनकी एक और है कोशी के घटवार। ठीक, जिस पर कुमाऊनी मूवी भी बन चुकी है। नेक्स्ट वह मनुष्य नहीं देवता है। इसमें वह क्या है? निश्चय है, पर्टिकुलर किसी को बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? निश्चय हो गया। चमाचम। चमाचम कैसा शब्द है? देशज। देखिए देशज शब्दों से जो ये देशज शब्द है, देखिए पहले विदेशज आया, अब देशज आया। ठीक, तो शब्दों से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट हिंदी भाषा, हिंदी को राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त किया? देखिए इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1942 में तो CSIR की स्थापना हुई, 1950 में भारत गणतंत्र बना, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1957 में हमने दशमलव पद्धति अपनाई थी। कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि राजभाषा का गौरव हमें कब मिला है? 14 सितंबर 1949 को, जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। वह तिथि ये है, यानी कि इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के इन ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मोहन ने केला और संतरा खाया, ये क्या है? विधिवाचक, क्योंकि खाया है ना, विधिवाचक। देखिए इन 20 प्रश्नों में से आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि इन 20 प्रश्नों में से 2 प्रश्न साहित्य से, 2 प्रश्न एक पर्यायवाची से, एक शुद्ध शब्द आया है, एक प्रत्यय से आया है, एक विलोम से आया है, 2 एक देशज आया है, एक विदेशज आया है। इस तरह से आपको टिक मारना है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि केवल आपने पेपर सॉल्व किया हो गया, बात खत्म। नहीं, नो, आपको चेक करना है कि कौन से किस जगह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। और क्योंकि देखिए ये 21 का आफ्टर कोविड का पेपर है, ये देख लीजिए ये 21 का पेपर है आफ्टर कोविड का, तो इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जो आपका सिलेबस है उसमें टिक मारिए। सिलेबस आपके पास नहीं है तो कॉपी में एक जगह पे लिख दीजिए कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे, क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन हेल्प नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्यों नहीं हेल्प करेंगे? क्योंकि देखिए अभी पूछा गया, माना अभी पूछा गया अनुशासन, कल हो सकता है यहाँ पे रेलगाड़ी हो, या कल हो सकता है कोई और वर्ड हो। लेकिन अगर आपने टॉपिक को आपने अंडरलाइन कर दिया है कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे, उससे अच्छे से रीड करेंगे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्यय से क्वेश्चन आया है, पर्यायवाची से क्वेश्चन आया है, साहित्य से क्वेश्चन आया। जो फर्स्ट चैप्टर होता है हिंदी का, हिंदी के विषय में जो शुरुआती ज्ञान है हमारा, उस फर्स्ट चैप्टर लूसेंट में कि हिंदी के बारे में जो हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर से है। नेक्स्ट विदेशी, देशज और विदेशज से क्वेश्चन है, विलोम से क्वेश्चन है, प्रत्यय से क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से आपको पता है कि उत्तराखंड में 20 नंबर का हिंदी आता है, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? उसके बाद कॉमन क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? 2010 को। 2010 को उत्तराखंड को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था, जबकि 2015 में पर्यटन वर्ष उत्तराखंड का घोषित किया गया था। जबकि हमने 2009 में क्या किया था? यूनेस्को ने रामायण को सूचीबद्ध किया था, अमूर्त धरोहर। ठीक, और दूसरा रामायण को राजपथ पर कब दिखाया गया था? देखिए जो रामायण होता है इसमें रामायण की लीलाओं का मंचन होता है प्राचीन तरीके से, और इसका मंचन हमने राजपथ पे कब करा था? 2016 में। ये क्वेश्चन अभी 2022 के उसमें गवर्नमेंट ने पूछा है, अलग इस पेपर में नहीं, अलग पेपर में पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू एरिया कौन सा है? केदारनाथ पशु विहार। केदारनाथ पशु विहार अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा है। ठीक, और
जबकि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है 1936 में। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1983 में। नंदा देवी पशु विहार की स्थापना कब हुई? ये हुई 1980 में। जबकि केदारनाथ पशु विहार की स्थापना 1972 में हुई। उत्तराखंड विधानसभा सदस्य में एक कौन किया जाता है? एक नामित एंग्लो इंडियन किया जाता था, ठीक, 333 अनुच्छेद 333 में। लेकिन इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है 2019 में 104वां संविधान संशोधन करके, ठीक। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जबकि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का लड़ा गया है, ठीक। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन 1928 में पहुंचा, जबकि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड में स्थित कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई 7,756 मीटर, 7,756 मीटर, ये उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किस जिले में होगा? उत्तरकाशी, ऑब्वियसली 80-16, ठीक। सर्वाधिक वन क्षेत्र यहीं पर है। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था को किसने शुरू किया? आबकारी व्यवस्था किसने शुरू की? विलियम ट्रेल ने, क्योंकि आबकारी का ही प्रश्न पत्र था तो आबकारी से क्वेश्चन आना जरूरी है। वैसे ही आपका पुलिस का प्रश्न पत्र है तो आपका पुलिस से आना जरूरी है क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट, गार्डनर कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे, आपको ये भी लिखना है। और सबसे लंबा कार्यकाल रहा था हेनरी रैमजे का। उत्तराखंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुरुआत कहाँ हुआ था? ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से, ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से। नेक्स्ट, उत्तराखंड में बेलमती चौहान और हंसा दनाई जानी जाती हैं। क्यों जानी जाती? क्या वह महिला सक्रियवादी के रूप में? नहीं, गायिका हैं। गायिका में तो बसंती देवी हैं, जागर शैली जो गायिका हैं, ये जानी जाती हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद के रूप में जाती हैं। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में कौन जानी जाती है? हंसा मनराल। तो आपके लिए सही आंसर है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14, टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5। ये बहुत ही ध्यान से रखना क्योंकि भारत का या उत्तराखंड का सबसे बड़ा है टिहरी बांध। नेक्स्ट, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब किया? 1791 में गोरखों का पहला आक्रमण हुआ था, ठीक, गोरखों का पहला आक्रमण 1791 में हुआ था। और इसको विफल किया था प्रद्युमन शाह ने। और क्या हुई थी? लंगूरगढ़ की संधि, लंगूरगढ़ की संधि हो गई थी। लंगूरगढ़ की संधि से वो वापस गए थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1699 में। नेक्स्ट, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई थी। और राजाजी नाम किसके नाम पर पड़ा है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे। नेक्स्ट, भारत में पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, जबकि खासी चोटी मेघालय की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, जबकि अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे स्किप करेंगे, इसका आंसर वैसे डी है। नेक्स्ट, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? स्कंद पुराण में नंदन कानन फूलों की घाटी को कहा गया है, ठीक। जबकि वेदिनी बुग्याल को क्या कहा गया है? वेदों का प्रणय स्थल। वेदिनी बुग्याल को वेदों का प्रणय स्थल कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में के प्रावधान का वर्णन संविधान संशोधन कौन सा है? कौन सा होता है? कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन है? 368। और किससे हमने ये लिया है? ये लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया की है। नेक्स्ट
40 जो क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन नंबर, ये अगेन रीजनिंग का है। इसका आंसर सी है, आप इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये स्किप इसलिए करने होते हैं क्योंकि अगर हम इसमें लग जाएंगे तो वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी कि आपको बोरियत आने लगेगी, और अभी तो 50 नंबर भी नहीं, 50 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए। नेक्स्ट, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है चमोली में। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 11 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12। नेक्स्ट, अगेन 44वां क्वेश्चन, इसका आंसर वैसे सी है, आप सॉल्व कर लेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है नामिक ग्लेशियर से। पूर्वी रामगंगा का उद्गम कहाँ से होगा? नामिक से। नेक्स्ट, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे थे कौन? लक्ष्य सेन। हड़प्पा सभ्यता में पुराविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? किस स्थान पर मिले थे? कालीबंगा से। जबकि हड़प्पा तो पहली खोज है। हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन की पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था। दूसरा, हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने, जबकि रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार पाया गया है, बहुत ही बड़ा। ठीक। नेक्स्ट है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1914 में। देखो, भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916, और उत्तराखंड में 1914, यानी 2 साल पहले। हम इतने पहले से ही हम क्या है? एडवांस हैं भाई। नेक्स्ट, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक। नेक्स्ट, बद्रीनाथ मंदिर निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि को दान दिया था? ललित शूर देव ने। जबकि बसंत देव ने क्या था? बसंत देव ने जो नरसिंह मंदिर है इसकी स्थापना इसके लिए इसका निर्माण कराया था। और दूसरा, इन्होंने क्या किया था? ये प्रथम कार्तिकेयपुर नरेश भी है। दूसरा, सोमचंद कौन है? पहले चंद शासक है। चंदवंशी राजाओं में पहले चंद शासक सोमचंद है। इन्होंने चंदवंश की स्थापना कुमाऊं में की थी। और नेक्स्ट है ज्ञानचंद। सबसे लंबा कार्यकाल चंद शासकों में ज्ञानचंद का रहा है। ठीक। नेक्स्ट, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? झिलमिल ताल है चंपावत में। ठीक। जबकि देहरादून में क्या है? कांसरो ताल है, गौतम कुंड है और चंद्रबनी है। 3 चीजें हैं, कांसरो ताल है, गौतम कुंड है और चंद्रबनी। नैनीताल तो पूरी की पूरी झीलों की नगरी है। और रही बात चमोली, उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झीलें चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित हैं। अगेन क्वेश्चन यहाँ पर उसका आया है मैथ रीजनिंग का, इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन 52 और 53वां क्वेश्चन दोनों के दोनों मैथ रीजनिंग के हैं। ठीक, तो इसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? किसको? सेकेंडरी मेमोरी को। क्योंकि जो आपकी ये चीज़ें हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। ठीक है। नंदा देवी मंदिर के स्थित निकट ताल बैनीताल। नंदा देवी मंदिर ऐसा कौन सा ताल है जिसके पास में नंदा देवी है? ये कौन सा है? बैनीताल। कहाँ पड़ता है? चमोली में। नेक्स्ट, पुदुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक सुंदरी रजा, सॉरी ये गलत है। पुदुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, पुदुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। सुंदरी नंदा। ठीक। नेक्स्ट, शिमलीपाल जी मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में महत्वपूर्ण है। अगेन क्वेश्चन मैथ्स का, इसे स्किप करेंगे। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, अब देखिए
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 25-25 किलोमीटर। लेकिन ये पूछ रहा है प्रायद्वीपी। प्रायद्वीपी किससे कहते हैं? देखिए, जो भारत का ये हिस्सा है ना, ये दक्षिण वाला हिस्सा, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो इसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक। कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? कैश मेमोरी सबसे तेज कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी। नेक्स्ट, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? लीलाधर जोशी ने मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किया था, लीलाधर जोशी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने होप मिशन, किस खाड़ी देश ने होप मिशन मंगल पर भेजा था? ये अभी की घटना है। तो ये किसने भेजा है 2021 में? संयुक्त अरब अमीरात ने भेजा था। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं। गांधी जी के विचार अस्पृश्यता से निवारण थे, बिल्कुल थे। सांप्रदायिक एकता, वो बिल्कुल एकता करते थे। इसीलिए तो जब भारत आज़ाद हुआ तो वो दिल्ली की जगह, दिल्ली में जश्न मनाने की जगह वो नोआखली बंगाल में जाके वहाँ पे लोगों को समझा रहे थे। और राष्ट्र महिलाओं की दशा सुधारने के लिए बिल्कुल कार्य करते थे। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 2011। ठीक, 2011 में ये भी हुआ। और इसके साथ साथ हमने जो काशीपुर में IIM है, ये भी इसी वर्ष खोला गया। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन करता है? सीमेंट उद्योग। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक, हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला ऑब्वियसली आपकी राजधानी देहरादून। ठीक, जबकि हरिद्वार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। चंपावत में सर्वाधिक SC यानी कि परसेंटेज में शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? चंपावत में। और उधम सिंह नगर में सर्वाधिक ST रहते हैं। ST मीन्स जनजातीय लोग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का फायरवॉल का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में परीक्षावाणी में दिया गया है कि बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट, क्योंकि एक उसका द्वार, दूसरा उसका मंडप, तीसरा उसका गर्भगृह 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं वो भाग? पहला है द्वार जो मुगल शैली में बना है, दूसरा है मंडप। ठीक, और तीसरा क्या है? तीसरा है गर्भगृह, जहाँ बद्रीनारायण भगवान की मूर्ति समाहित, जहाँ पर भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति है, काले शालिग्राम की। नेक्स्ट, काठगोदाम किस मंदिर के तट पर है? गोला नदी के तट पर। ठीक, काठगोदाम गोला नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा? कब लगा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन? 27 मार्च 2016 को लगा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गुप्तों की, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्यों की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी है, वातापी के चालुक्य। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ, बिल्कुल। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 में हुआ, बिल्कुल। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 का नहीं, 2 सितंबर। 1 सितंबर को खटीमा हुआ है, 2 सितंबर को मसूरी हुआ है। और जबकि 15 सितंबर को बाटा घाटा कांड भी हुआ है। तीनों संबंधित हैं। पहले 1 सितंबर को OBC आरक्षण के खिलाफ बच्चे धरने पर बैठे थे और सरकार ने उन पर फायरिंग कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। उसकी प्रतिक्रिया हुई 2 सितंबर को मसूरी कांड, 2 सितंबर 1994 को। यहाँ पे आपको पता होगा हंसा धनाई, बेलमती चौहान मारे गए। और साथ में एक पुलिस अधिकारी की भी उसमें, उमाशंकर की, उनकी भी
गहरी चोट लगने से उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद बाटा घाटा कांड, ये 15 सितंबर को हुआ था मसूरी के नीचे। इसमें पुलिस वालों को लोगों ने सीधे उठा करके, क्योंकि जब इन्होंने बेलमती चौहान, हंसा दनाई, इस तरह के लोग जब शहीद हो गए तो अब लोग इतने उग्र हो गए कि लोगों ने उठा करके पुलिस वालों को ही सीधे नीचे फेंक दिया। क्योंकि पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाया था, लोगों ने उन्हें उठाकर, लोग संख्या में ज़्यादा थे, पुलिस वाले कम थे, लोगों ने इतना मारा, उन्हें उठा करके पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ठीक, इसलिए ये वाली डेट गलत है, ये 2 सितंबर होना चाहिए था। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस स्थान में चीन में प्रवेश करती है? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा भारत में ट्रायंगल पास है। देखिए, इस ट्रायंगल पास में एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ चाइना है और तीसरी तरफ भारत है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 2018 में लॉन्च की? जर्मनी ने की थी, और इसलिए की थी क्योंकि अगर हाइड्रोजन से ट्रेन चलती है तो देखिए उससे क्या होगा, हाइड्रोजन जो ईंधन है, अगर इसका प्रयोग अधिक से अधिक होता है तो ये जब चलता है तो ये बाहर पानी छोड़ता है, अपशिष्ट के रूप में पानी को छोड़ता है, और जो बहुत ही अच्छा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि इससे धुआं नहीं आएगा, ग्लोबल वार्मिंग से लोग बच जाएंगे। ठीक, लेकिन ये अभी थोड़ा कॉस्टली है ये वाले टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी शब्द है, इसे टी सुनामी लिखा जाता है और टी साइलेंट रहता है। जबकि चीनी भाषा का शब्द हमारे पास क्या है? लीची। जबकि रूसी भाषा का जो हमारे पास शब्द है वो क्या है? जार, रिक्शा। रिक्शा तो बोलते हैं ना हम। और अरबी भाषा का शब्द गरम। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ठीक, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया था? देखिए कितने ध्यान से इन्होंने ऐसे पूछा, क्यों? क्योंकि नहीं किया गया था, उसमें है एक सेकेंड, इसमें आंसर है हल्द्वानी, ये पहले किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, उत्तराखंड उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, कौन सा? 27वां। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल के पॉल। 7वें राज्यपाल, इस समय वर्तमान में कौन से राज्यपाल चल रहे हैं? 8वें, गुरमीत सिंह। ठीक, गुरमीत सिंह। 7वें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, 7वीं थी बेबी रानी मौर्य। ठीक, उत्तराखंड के सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है बागेश्वर। भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती, किससे नहीं गुजरती है? उड़ीसा से, क्योंकि इसके लिए क्या ट्रिक आती है? गरम छज पत्रम, गरम छज पत्रम। ठीक, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा और म से मिजोरम। तो इसमें कहीं उड़ीसा का नाम आया, ये ट्रिक है। कर्क रेखा को भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ना, ये 8 राज्यों की ट्रिक है। करम छज पत्रम, गरम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छज छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा, म से मिजोरम। तो ये इसकी ट्रिक है, भारत के 8 राज्यों से इसी क्रम में गुजरती है कर्क रेखा। ठीक, गंगनानी तपकुंड स्थित है उत्तरकाशी में। थांगला, डोंगरेला, नेलंगला और लमलंग क्या हैं? दर्रे हैं, क्योंकि दर्रों को ला और धुरा किस भाषा में? तिब्बती भाषा में बोला जाता है। भारत में निम्न में से कौन सा निर्णय करता है? कौन निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा को ये पावर है। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखों को उत्तराखंड में परास्त किया? 1815 में। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों को परास्त कर दिया था। और कौन सी संधि हुई थी? फेमस आंग्ल गोरखा संधि, संगौली की संधि। ठीक, कोटेश्वर बांध टिहरी जिले में किस नदी पर बना है? भागीरथी पर, ऑब्वियसली है। अनंतपाल का धारशील शिलालेख किस वंश का है? पंवार वंश से संबंधित है। पंवारों का पहला अभिलेख धारशील अभिलेख। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? मौलिक कर्तव्य कहाँ है हमारे? 51A में है। क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे। इन्हें कब जोड़ा गया?
मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें कब जोड़ा गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि देखिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तो लास्ट आ गया है। विश्व किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? धार्मिक न्याय का, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है। ये हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। ठीक, काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब की थी? 1639 में की थी। 25 जनवरी 2004 को 15 देशों के जो 15 मई 2004 दोनों दिन शामिल होंगे। ठीक, कुल सॉरी ये उसका क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स रीजनिंग का। नेक्स्ट, उत्तराखंड के अटल आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? 2011 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं होता? वह नोटों से नोट निर्गमन करता है, बिल्कुल। वह सरकार का बैंक है, बिल्कुल। अंतिम ऋणदाता वही तो है, लेकिन वो लोगों से जमा नहीं करता। जमा कौन करते हैं? व्यापारिक बैंक। ठीक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव सूचकांक SDI इंडेक्स में शामिल होता है कौन, क्या क्या शामिल होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है? नहीं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है? बिल्कुल है। प्रति व्यक्ति आय एंड कोई नहीं, इसमें प्रति व्यक्ति का जो सकल राष्ट्रीय आय है ये सम्मिलित होती है। ठीक, किसने इस सूचकांक को बनाया था? इसे 2 लोगों ने बनाया था। पहला व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण महबूब उल हक, और दूसरा भारतीय व्यक्ति है उनकी अमर्त्य सेन। 2 लोगों ने मिलकर बनाया था। महबूब उल हक के पास ही पूरा प्रोजेक्ट था, इसीलिए उन्हीं का नाम ज़्यादा आता है। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, जबकि अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री हैं। ठीक, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब से शुरू की गई? 2009 से। ठीक, और ये पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है? शैलेश मटियानी के नाम पे किया जाता है। जबकि 2008 में क्या शुरू हुआ था? 108 एम्बुलेंस सेवा, जो आपके 108 एम्बुलेंस सेवा ये 2008 में शुरू की गई थी। किसके नाम पे? दीन दयाल उपाध्याय, DDU के नाम पे। ठीक, VGA का पूर्ण रूप है वीडियो ग्राफिक्स एरे। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को, क्योंकि 25 सितंबर को DDU का DDU दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आती है। तो इसी के साथ आपने आज पेपर सॉल्व कर लिया है। आप इनमें से देखेंगे, स्पेशली हिंदी को आप नोट करेंगे, हिंदी में और उत्तराखंड सभी क्वेश्चन को टिक मार्क करते जाएंगे कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिंदी में ध्यान दीजिएगा, देशज शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं, तत्सम है, तद्भव है, प्राचीन एक पर्यायवाची है, एक शुद्ध शब्द है। साहित्य से 2 क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हिंदी का विकास, उससे उस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आया है, और विलोम शब्द से भी एक क्वेश्चन आया है। इसको आप रीड करेंगे, इसको आप इन टॉपिक को आप टिक करेंगे। देखिए, मैंने कई बच्चे देखे जो संधि और इन्हीं में, मतलब संधि, अलंकार, समास, इन्हीं में अटके पड़े रहते हैं, और वो और इन चैप्टर में इतने घुस जाते हैं कि कई दिनों तक, महीनों तक वो यही पढ़ रहे हैं, और वो ये छोटे छोटे टॉपिक को स्किप कर जाते हैं, इनको पढ़ते नहीं। उन्हें लगता कि विलोम शब्द हमें सभी आते हैं, पर्यायवाची हमें सभी आते हैं, और इस वजह से वो पेपर में, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हमने देखा है उत्तराखंड में उनके 2 या 3 भी मार्क्स नहीं आते। कई पेपर देने के बावजूद, 2-2, 3-3 साल तैयारी करने के बावजूद उनके मार्क्स होते हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ऐसा ना हो, आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर इसीलिए सॉल्व करवाया जाता है। नहीं तो टेस्ट पेपर तो बच्चा, कई दुनिया भर के टेस्ट पेपर आज की डेट में मार्केट में उपलब्ध है। दुनिया भर के कोचिंग सेंटर टेस्ट पेपर को करवाते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि पहले आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप वो मत कीजिए, वो आपकी इच्छा है, वो आपका नॉलेज का लेवल है कि आप कितना पसंद करते हैं, लेकिन पहले जो आयोग ने करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, उनको तो सॉल्व कीजिए। ठीक,
तो आपको ये करना है और आपको हर हाल में बेहतरीन करना है। आपको इस बार सिलेक्शन लेना है पक्का, क्योंकि 6 साल बाद भर्ती आई है और आपका पता नहीं है, अग्निवीर आ चुका, पता चला पुलिसवीर भी आ रहा। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।